नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि श्रीवास्तव। सबसे पहले आपको बता देते हैं हेडलाइंस। योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे। ये 9 साल विकास, कानून व्यवस्था और बड़े आर्थिक बदलावों के लिए जाने जाएंगे। सीएम योगी ने 2017 को पहली बार ली थी शपथ। अयोध्या में 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज। राष्ट्रपति राम मंदिर के द्वितीय तल पर श्री राम यंत्र की स्थापना करेंगी। वो मथुरा में भी राष्ट्रपति मुर्मू 19 मार्च से 3 दिवसीय दौरे पर ब्रज क्षेत्र पहुंचेंगी। साथ ही बाराबंकी में पूर्ति विभाग की टीम ने आवास विकास कॉलोनी में छापेमारी करके बड़ी कार्रवाई की। सील किए गए गोदाम को खुलवाने पर यहां 44 घरेलू और 3 कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं। गोरखपुर में भाजपा नेता राजकुमार चौहान की हत्या कांड, पुलिस ने 16 घंटे के अंदर इसका खुलासा किया। भतीजे से झगड़े में भाजपा नेता को मौत के घाट उतारने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ के गांव गोकुलपुर का उच्च प्राथमिक विद्यालय बना जीरो वेस्ट स्कूल। स्कूली बच्चों ने बेकार वस्तुओं से उपयोगी और सजावट सामग्री तैयार कर पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल विकास, कानून व्यवस्था और बड़े आर्थिक बदलावों के लिए जाने जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को पहली बार शपथ ली थी और वर्तमान में वो अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे कर चुके हैं। साथ ही इन 9 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों में बजट में भारी बढ़ोतरी भी हुई है। योगी सरकार ने 2026-27 के लिए 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। ये पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का बजट लगभग 3 गुना बढ़ गया है। 9 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था करीब 2.5 गुनी बढ़ी है और साथ ही यूपी अब देश के टॉप 3 राज्यों की अर्थव्यवस्था में शामिल होने की ओर अग्रसर है। बता दें कि राज्य में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना भी शुरू की गई है, जिससे युवाओं के जरिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, साथ ही नए अवसर पैदा भी होंगे। कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति सरकार ने इस पर भी काम किया है। जीरो टॉलरेंस नीति के कारण राज्य में दंगे, असुरक्षा और अराजकता पर लगाम लगी है। अपराधी और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई राज्य में एक चर्चित मॉडल के रूप में देखी जा रही है, जिसे जनता के बीच सुरक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिससे सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा का माहौल बेहतर हुआ है। एक्सप्रेसवे की बात करें तो एक्सप्रेसवे और सड़कों का जाल, साथ ही मेरठ जैसे जो शहर हैं, इसमें रैपिड मेट्रो की शुरुआत से परिवहन सुगम हुआ है। धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के तहत अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और काशी विश्वनाथ धाम का विकास हुआ है। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था में सुधार के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। साथ ही माफियाओं का अंत हुआ है। प्रदेश में भय मुक्त वातावरण भी हुआ है। यूपी 112 का रिस्पांस टाइम जो है वो 6 मिनट 41 सेकंड का है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन है। साथ ही संपत्तियों और दस्तावेजों का भी डिजिटलीकरण वो होगा। सांस्कृतिक पुनर्जागरण से चमकी है अयोध्या और काशी। और साथ ही महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। नारी सुरक्षा की बात करें तो नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित रहे यूपी सरकार के 9 वर्ष। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और आजीविका मिशन से मिली है आत्मनिर्भरता। साथ ही युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से मिली है 9 लाख सरकारी नौकरियां। जी हां, खाद्यान्न, गन्ना, आम और दुग्ध उत्पादन में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 3.12 करोड़ किसान लाभान्वित भी हुए हैं। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो से हो रही है प्रदेश की पहचान। 15 लाख करोड़ निवेश धरातल पर हैं। 50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर काम जारी है। पर्यटन में जबरदस्त बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। बता दें कि 2025 में 156 करोड़ पर्यटक जो थे वो यूपी आए थे और अयोध्या में राम मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था बढ़ी है। काशी में पर्यटकों में भारी वृद्धि जो है वो देखने को मिली है। यानी कि हर क्षेत्र में जो योगी सरकार का काम है वो देखने को मिला है।
और इसी के साथ ये भी बता दें कि रामनगरी अयोध्या में 19 मार्च को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च को राम मंदिर के द्वितीय तल पर श्री राम यंत्र की स्थापना करेंगी। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे शहर को भव्य और सांस्कृतिक रूप में सजाया जा रहा है। बता दें कि महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर तक राष्ट्रपति के स्वागत के लिए करीब 20 सांस्कृतिक मंच तैयार किए जा रहे हैं, जहां लगभग 250 कलाकार रामायण आधारित प्रस्तुतियां भी देंगे। अवधी लोक नृत्य, भजन, बधावा, झांकियां और शंखनाद से पूरा मार्ग भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आएगा। सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद सख्त की गई है। एसटीएफ की बात करें, एटीएस, सीआरपीएफ, पीएसी और सिविल पुलिस की तैनाती के साथ चप्पे चप्पे पर निगरानी भी की जाएगी। और ये भी आपको बताते चलें कि ये आयोजन न केवल राष्ट्रपति के स्वागत को ऐतिहासिक बनाएगा, बल्कि अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। माननीय राष्ट्रपति महोदया का जो आगमन जनपद में एयरपोर्ट से होगा, एयरपोर्ट से फिर वो श्री राम मंदिर में आएंगे, यहाँ पे आगमन होगा। उसके बाद यहाँ पे राम यंत्र की स्थापना करने के बाद एक सभा को संबोधित करेंगे। तो सभी जगहों को आज जैसे जो रूट है उसी हिसाब से आज सारी व्यवस्थाएं देखी गई हैं और उसी व्यवस्था में जो फाइनल टच देना होता है वो आज हमारे द्वारा डीआईजी साहब द्वारा, डीएम एसएसपी साहब द्वारा साथ में निरीक्षण किया गया है और फाइनल ट्यूनिंग हमने उस कार्यक्रम की है। महामहिम के यहाँ पे जो प्रोग्राम है उसकी स्कूल हमारे पास आ गई है, जिसके लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा के प्रबंध भी किए गए हैं। उसी के साथ साथ ये भी इंश्योर किया जा रहा है जो भी अयोध्या के आने वाले दर्शनार्थी हैं उनको भी कोई असुविधा का सामना ना पड़े। जो बाहर से आने वाले भारी वाहन है उनकी भी डाइवर्शन के लिए जो हमारी अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट को रिक्वेस्ट कर दिया गया है, जो 48 घंटे पहले से लागू हो जाएगा। यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा घेरा है, उसके मल्टीपल एजेंसीज इसमें अनवरत प्रयासशील है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस तो है ही है, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के बाकी स्थानों से भी टीमें आई हुई हैं। सारे सीनियर रैंक ऑफिसर्स इसको मॉनिटर कर रहे हैं। एसपी रैंक के डायरेक्ट ऑफिसर्स इसमें अलग अलग कार्यक्रम स्थल को अपने नेतृत्व में जो कार्यक्रम है उसको समापन करवाएंगे। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, हमारे स्टेट सुरक्षा बल, वो हमारे अलग अलग स्टेट और सेंट्रल के इंटेलिजेंस यूनिट्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो लोग लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। उनकी फीडबैक्स आ रही है। और वहीं अयोध्या के साथ मथुरा में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च से 3 दिवसीय दौरे पर ब्रज क्षेत्र पहुंचेंगी, जिसे लेकर वृंदावन, गोवर्धन और राधा कुंड को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा बिजली, पानी, सफाई, सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक तैयारियां जो हैं वो भी की जा रही हैं। मंडलायुक्त, एडीजी, डीआईजी, जिलाधिकारी और एसएसपी समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रस्तावित स्थलों का स्थलीकरण और निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। बता दें कि गोवर्धन, राधा कुंड, वृंदावन के प्रमुख आश्रमों, साथ ही रामकृष्ण मिशन अस्पताल में सुरक्षा और सुविधाओं की जो विशेष समीक्षा है वो भी की गई है। एसएसपी श्लोक कुमार ने यह भी बताया है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था, सादे कपड़ों में पुलिस, पीएसी और सोशल मीडिया निगरानी तैनात की गई है। साथ ही जिलाधिकारी सीपी सिंह के अनुसार दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करेंगे, जिसको लेकर ब्रजवासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। राष्ट्रपति महोदया के विजिट को लेकर के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जो 3 दिवस का कार्यक्रम है उसमें विभिन्न मंदिर, आश्रम, हॉस्पिटल और गोवर्धन जी की परिक्रमा का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी पड़ावों पर एसपी रैंक के अधिकारी प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त सादे वस्त्रों में ड्यूटी, पीएसी का डिप्लॉयमेंट, सोशल मीडिया की निगरानी और ऐसे जो भी बैड एलिमेंट्स हैं उनकी निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हम लोगों के राष्ट्र के प्रथम नागरिक, हम लोगों के माननीय राष्ट्रपति महोदया 19 तारीख से 21 तारीख तक वृंदावन, मथुरा के प्रवास पर आ रही हैं और आप स्वयं भी देख रहे होंगे वो उनके द्वारा यहाँ जो हमारे विभिन्न धार्मिक स्थल हैं उनका भ्रमण किया जाएगा। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में एक हॉस्पिटल में एक विंग का लोकार्पण भी किया जाएगा।
और खबरों में आगे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार दुर्घटनाओं और आपातकालीन स्थितियों में बेहतर उपचार के लिए अगले 5 वर्षों में लगभग 5,000 अतिरिक्त ट्रॉमा और इमरजेंसी बेड विकसित करेगी। इसी क्रम में KGMU लखनऊ में ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन और CME ऑन ट्रॉमा एंड इमरजेंसी केयर का आयोजन किया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि हर नागरिक को समय पर गुणवत्तापूर्ण आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। साथ ही राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने ट्रॉमा और इमरजेंसी सेवाओं को मजबूत करने के प्रयासों की सराहना भी की है। और इसके साथ ही बात करते हैं बाराबंकी की। तो बाराबंकी में पूर्ति विभाग की टीम ने आवास विकास कॉलोनी में छापेमारी करके एक बड़ी कार्रवाई की है। सील किए गए गोदाम को खुलवाने पर वहां पर 44 घरेलू और 3 कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं और एक ही स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जिला पूर्ति अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी ने यह भी बताया कि गोदाम नरेंद्र कुमार ने किराए पर लिया था। प्राथमिक जांच में दस्तावेज संदिग्ध पाए जाने पर सभी सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही DSO ने बताया कि कालाबाजारी रोकने के लिए 6 टीमें गठित करके लगातार छापेमारी की जा रही है। आवास विकास कॉलोनी में एक दुकान में घरेलू गैस सिलेंडरों का संग्रहण किया गया है। जांच की कार्रवाई की गई। कार्रवाई में पाया गया कि उस दुकान में 44 घरेलू गैस सिलेंडर, जिसमें 5 आंशिक भरे थे, कुछ कमर्शियल सिलेंडर, एक 5 किलो का छोटा सिलेंडर पाया गया है। उसका जब्तीकरण करके अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। और आगे बात करें रोजगार मेले की। तो प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत बिजनौर जिले के राजकीय ITI में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला सेवायोजन कार्यालय और राजकीय ITI के तत्वाधान में आयोजित इस वृहद रोजगार मेले में 40 से अधिक कंपनियों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार नियुक्ति दी है। मेले में विभिन्न वर्ग के 2,500 से अधिक उम्मीदवारों ने रोजगार पाने के लिए आवेदन किया है। जिला सेवायोजन अधिकारी विशाल राठी ने बताया कि कार्यक्रम के अंत तक लगभग 1,000 से अधिक उम्मीदवारों को उत्तराखंड और नोएडा से आई 40 से अधिक कंपनियों ने नियुक्ति प्रदान की है। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष सकेंद्र प्रताप सिंह तथा मुख्य विकास अधिकारी ने संयुक्त रूप से किया है। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सकेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि युवाओं का विकास सरकार की प्राथमिकता है। ये एक बहुत ही सफल रोजगार मेला जो IIT, पॉलिटेक्निक, ITI, पॉलिटेक्निक विभाग द्वारा बिजनौर में कराया गया है और ये बहुत ही कामयाब पहले भी होते रहे हैं। यहाँ सब बच्चों को जिन्होंने ITI कर रखी है, पॉलिटेक्निक कर रखा है, उनको एक ही स्थान पर उनके फील्ड के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार सारी कंपनियां यहाँ बहुत कंपनी आई हुई हैं, तो उनको यहाँ काफ़ी को रोज़गार मिला है। के लिए लोन मिलता है जिसमें 10% सब्सिडी है और जिसको बगैर ब्याज के आपको 5 साल में लौटाना होता है अगर कोई अपना स्वयं रोजगार करना चाहे तो ये एक बहुत अच्छी योजना है। सरकार का हमेशा इसी बात पे ध्यान है कि हमारे यहाँ कोई भी बेरोजगार ना रहे, हर बच्चा कामयाब हो ताकि देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े। वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और यहाँ पे लगभग 4 से 5 हज़ार बच्चे हम लोगों ने अलग अलग फील्ड से आमंत्रित किए हैं, जो हमारे ITI में पढ़ रहे हैं, पॉलिटेक्निक्स में पढ़ रहे हैं या स्किल डेवलपमेंट मिशन के जितने कोर्सेज हैं उनमें जो है वो स्टडी कर रहे हैं या रिसेंट पास आउट हैं। उन सभी बच्चों को यहाँ आमंत्रित किया है और अच्छी संख्या में बच्चे यहाँ आए हैं। हम लोगों ने 35 कंपनीज आसपास के हमारे जनपदों में जिनकी ज़रूरत है, जहाँ पे उनको बच्चों की, उनको आमंत्रित किया। लगभग 35 कंपनियाँ यहाँ आई हैं। ये कार्यक्रम है, इसमें 40 से अधिक कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं और लगभग 1500 के आसपास हमारे पास वैकेंसी है। हमें उम्मीद है कि 3000 से अधिक बच्चे यहाँ आ जाएंगे। लगभग 1500 से ज़्यादा बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन अभी तक करा लिया है और बच्चों का आना लगातार जारी है।
और आगे आपको बता दें कि बुंदेलखंड के जनपद चित्रकूट का पाठा क्षेत्र, जो कभी पानी के संकट के लिए देश दुनिया में जाना जाता था, आज इस आकांक्षी जनपद की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। और ये सब संभव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल योजना से, जिसमें योजना के माध्यम से गांव-गांव में पाइप से जल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके सफल संचालन के लिए जनपद की 2 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जनपद चित्रकूट की मनकुंवार ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान श्रीमती रचना देवी तथा छिवलाहा ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान देव स्वरूप को CR पाटिल, जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार ने उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह और अनुकरणीय वित्तीय स्थिरता श्रेणी में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया है। बात करते हैं प्रयागराज की, तो प्रयागराज मंडल में विंध्याचल चैत्र नवरात्रि मेला में यात्रियों की सुविधा के लिए विंध्याचल स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। समय सारिणी, किराए सूची, प्रवेश, निकास और आरक्षित और अनारक्षित टिकट काउंटर के साइनस रेलवे परिसर में उपयुक्त स्थानों पर लगाए जा रहे हैं। इससे यात्रियों को संबंधित जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही प्रयागराज मंडल के अपर प्रबंधक सामान्य दीपक कुमार ने बताया कि विंध्याचल स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए 3 अनारक्षित टिकट काउंटर, 1 आरक्षित टिकट काउंटर, 1 खोया पाया केंद्र और 1 पूछताछ केंद्र बनाया गया है। टिकट काउंटर पर कार्य करने के लिए 12 अतिरिक्त स्टाफ भी लगाए गए हैं और 12 टिकट चेकिंग स्टाफ की ड्यूटी भी लगाई गई है। विंध्याचल चैत्र नवरात्रि मेला, जो कि 19 मार्च से 2 अप्रैल के बीच होने वाला है, उसके लिए व्यापक और सुसज्जित तैयारियां हम लोगों ने की है। और मुख्य उद्देश्य है कि यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करना है। इसलिए इसके लिए हम लोगों ने 3 अनारक्षित काउंटर वहाँ पे नए खोले हैं। 1 रिजर्व काउंटर, आरक्षित काउंटर खोला है। अतिरिक्त स्टाफ की हम लोगों ने तैनाती की हुई है। 1 एक्स्ट्रा पूछताछ केंद्र बनाया है और श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए खोया पाया केंद्र भी वहाँ पे एक्टिवेट कर दिया जाएगा। करीब 25 जोड़ी ट्रेनें रुकती हैं, इनका ठहराव है, लेकिन मेला के दृष्टिगत हम लोगों ने अतिरिक्त ट्रेनों का ठहराव भी वहाँ पे प्लान किया हुआ है। प्लस स्टेशन पर हमने कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का प्लान बनाया है, जैसे कि कुछ अस्थाई वाटर बूथ बनेंगे और कुछ महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय 15-15 हमने प्लान किया है। कुछ स्नान घर का प्लान है और खान पान के लिए हमारे पास पहले से ही कैटरिंग स्टॉल वहाँ पे उपलब्ध हैं। चैत्र नवरात्र के अवसर पर विंध्याचल स्टेशन पर हमारे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। इन व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अतिरिक्त आरक्षित, अनारक्षित टिकट काउंटर्स खोले गए हैं। खोया पाया केंद्र चालू किया गया है। साथ ही साथ अतिरिक्त पूछताछ कार्यालय भी स्टार्ट किए गए हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पे हमारे चेकिंग स्टाफ की अतिरिक्त तैनाती की गई है। रेलवे सुरक्षा बल के अतिरिक्त स्टाफ लगाए गए हैं। साथ ही साथ स्काउट एंड गाइड्स की टीमें मौजूद रहेंगी, सिविल डिफेंस की टीमें मौजूद रहेंगी और सेंट जॉन एम्बुलेंस की भी टीमें वहाँ पे मौजूद रहेंगी, जो कि स्टेशन पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित तरीके से ट्रेनों में बैठाएंगे और उनको उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। आपको बता दें कि विंध्याचल स्टेशन पर नवरात्रि मेले को लेकर अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही हैं। टिकट काउंटर और टिकट चेकिंग जो स्टाफ है वो बढ़ाया गया है। 5 अतिरिक्त जो गाड़ियां हैं वो चलाई जा रही हैं। अस्थायी वाटर पॉइंट बनाए गए हैं। साथ ही 5 अतिरिक्त गाड़ियों को ठहराव दिया जा रहा है। साथ ही एम्बुलेंस ब्रिगेड और फायर नागरिक सुरक्षा संगठन है, उसके लिए जो स्काउट गाइड हैं वो सहायता करेंगे। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 10 स्नानाघर अतिरिक्त उपलब्ध कराए जाएंगे। एम्बुलेंस ब्रिगेड, नागरिक सुरक्षा संगठन, भारत स्काउट गाइड जो है वो सहायता करेंगे। टिकट काउंटर और चेकिंग स्टाफ को बढ़ाया गया है। 25 जोड़ी गाड़ियां हैं वो भी बढ़ाई गई हैं। 5 अतिरिक्त गाड़ियों को ठहराव भी दिया गया है। अस्थायी 3 वाटर पॉइंट बनाए गए हैं। साथ ही 10 स्नानाघर अतिरिक्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और इसके साथ ही एम्बुलेंस
ब्रिगेड, साथ ही नागरिक सुरक्षा संगठन भारत स्काउट गाइड सहायता भी करेंगे। समाचारों में आगे और भी खबरें हैं, लेकिन उसके पहले ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। आप देख रहे हैं जिले की खबर। बात करते हैं गोरखपुर की। तो गोरखपुर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान के दौरे और सख्त तेवर का असर हुआ है। गोरखपुर पुलिस प्रशासन ने दोनों नेताओं के करीबी और पूर्व पार्षद प्रतिनिधि भाजपा नेता राजकुमार चौहान की हत्या का 16 घंटे के अंदर ही खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक के भतीजे से 1 सप्ताह पहले हुए विवाद के बाद आरोपियों ने चाचा को के सह देने के शक में गोली मारने के बाद ताबड़तोड़ चाकुओं से गोद कर उनकी हत्या कर दी थी। इस घटना पर गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा और एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। राजकुमार चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने और वरिष्ठ नेता थे, मंडल स्तर के पदाधिकारी थे, पूर्व पार्षद थे और पूरे प्रदेश में जो चौहान समाज के नौजवान वर्ग उनके अकेले नेता थे। बहुत समर्पित समाज और ठीक गोरखनाथ मंदिर के पीछे उनकी हत्या हो गई और जघन्य हत्या। और आगे आपको बता दें कि प्रदेश के शामली जिले में युवाओं के कौशल को नई उड़ान देने के लिए वृहद रोजगार मेले का भव्य आयोजन किया गया है। इस मेले में जनपद और आसपास के क्षेत्रों से आए 1700 युवक युवतियों ने पूरे उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। शामली के सिटी ग्रीन बैंक्वेट हॉल में आयोजित रोजगार मेले का विधिवत शुभारंभ भाजपा एमएलसी मोहित बेनीवाल, विधायक प्रसन्न चौधरी और जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने किया। इस मेले में देश की 37 से अधिक नामचीन कंपनियों ने हिस्सा लिया है। चयन प्रक्रिया के दौरान 700 अभ्यर्थियों को मौके पर ही नियुक्ति पत्र प्रदान भी किए गए हैं, जबकि शेष आवेदकों को कंपनियां आगामी दिनों में शॉर्टलिस्ट कर लेटर भेजेंगी। आज यहाँ पर जो है जनपद शामली में सिटी ग्रीन में एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में 37 से अधिक कंपनियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें आज यहाँ पर जो है विभिन्न हमारे दुरुस्त क्षेत्रों से जो है 1700 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। अभी तक की जो मेरे पास सूची आई है उसमें 700 अभ्यर्थियों को जो है चयनित किया जा चुका है और सभी अभ्यर्थी जो हैं प्रसन्न हैं और काफ़ी अच्छी हमारे पास जो है गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, प्रयागराज और लोकल और इसके अलावा मुजफ्फरनगर इत्यादि आसपास के स्थानों से कंपनियों ने प्रतिभाग किया और सभी कंपनियों को काफ़ी अच्छी पर्याप्त संख्या में बच्चे आज उपलब्ध हुए। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। रोजगार मेला योजना का मुझे अपने कॉलेज के माध्यम से पता चला। यहाँ पे आके मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी कंपनी देखी, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी देखी, जिसमें मैंने अपना इंटरव्यू भी दिया और यहाँ पे मेरा एक कंपनी में सिलेक्शन भी हुआ है, जिसका नाम है आरआर मैनेजर, मतलब मैन पावर मैनेजर सर्विस। इस कंपनी में मुझे बहुत अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिली है। मैं यहाँ रोजगार मेला में आया था। मेरा प्लेसमेंट श्री राम पिस्टन कंपनी में हुआ है। मैं योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं वृद्ध रोजगार संगम योजना में आई और यहाँ पे बहुत सी कंपनियाँ आई और जिनसे हमें रोजगार प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ और आने वाले सभी अतिथियों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। हम यहाँ पे वृद्ध रोजगार मेले में आए हैं, जो हमारे टीचर लेके आए थे। यहाँ पे बहुत सी कंपनी आई हुई है, कम से कम 30+, और ये सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। इसमें मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया, आरआर मैन पावर, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और साथ के साथ ऑफर लेटर भी मिल गया। जो ये योजना मुख्यमंत्री ने चलाई है और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जनपद अलीगढ़ के गांव गोकुलपुर का उच्च प्राथमिक विद्यालय बना जीरो वेस्ट स्कूल।
कचरा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अर्थयन अवार्ड से प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक संध्या सिंह सम्मानित की गई हैं। इन्होंने बच्चों के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण की ऐसी मिसाल पेश की है जिससे स्कूल को जीरो वेस्ट बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर चमका दिया है। बच्चों ने कचरा प्रबंधन का रीयूज और रिसाइकिल की अवधारणा पर काम करते हुए परिसर को स्वच्छ बनाया है। बेकार वस्तुओं से उपयोगी और सजावटी सामग्री तैयार करके जैविक खाद बनाकर पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी जताई है। इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विप्रो अर्थयन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसके तहत स्कूल को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के साथ 5 बच्चों को बेंगलुरु की हवाई यात्रा का भी अवसर मिला है। और इसके साथ ये भी बता दें कि जनपद संभल के नखासा थाना क्षेत्र के मेहराना गांव में ग्राम समाज की पशु चारागाह भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि करीब 70 बीघा जमीन जो है वो पशुओं को चरने के लिए निर्धारित की गई थी, उस पर कुछ दबंगों ने जबरन कब्जा कर फसल भी बो दी है। इस पर मकान भी बना लिए हैं। इस वजह से गांव के जो पशुपालक हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत के बाद राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसमें कई लेखपाल और नायब तहसीलदार बबलू कुमार शामिल थे। शिकायतकर्ता रविराज की शिकायत के बाद टीम ने जमीन की पैमाइश शुरू कर दी ताकि वास्तविक स्थिति जो है वो स्पष्ट हो सके और कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा सके। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर भारी पुलिस बल और आरआरएफ को भी मौके पर तैनात किया। और इसी के साथ जिले की खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।